तो बच्चों अब अपन स्टार्ट करेंगे शिफ्ट इन पीपीसी से। ठीक है, किससे स्टार्ट करेंगे हम? शिफ्ट इन पीपीसी। तो देखते हैं शिफ्ट इन पीपीसी, हमारा पीपीसी कब कब शिफ्ट होगा। तो देखो पहले तो खींचते हैं स्केल से लाइन। ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना ओरिजिन। ठीक है, ये क्या हो गया अपना? ये हो गया अपना ओरिजिन। तो देखो ये अपना बन गया पीपीसी। सॉरी, ये अपना बन गया पीपीसी। ठीक है, अब ढंग से बना लेना, ये थोड़ा खराब हो गया है, पीपीसी हो गया है। तो अब बात करते हैं हम सबसे पहले राइट टू वर्ड शिफ्ट। राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट का मतलब है सीधे हाथ पर शिफ्ट होना। तो देखो हमारा पीपीसी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया हमारा पीपीसी शिफ्ट। इसे हम बोलते हैं राइट वर्ड शिफ्ट। राइट वर्ड शिफ्ट, ठीक है, ये हमारा पीपीसी हो गया राइट वर्ड शिफ्ट। अब इसके रीजंस क्या होते हैं कि ये हमारा पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट क्यों हुआ है? तो देखो फर्स्ट रीजन लिखो इसका। पहला रीजन है रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। ठीक है, पहला रीजन है इसका रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड एंड वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ गुड्स। ठीक है, तो देखो अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ गुड्स। बोथ गुड्स का मतलब एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि अगर मम्मी के पास बहुत सारी मैदा होगी, ठीक है, अगर मम्मी के पास बहुत सारी मैदा और सूजी होगी तो उससे अपन समोसे भी बना सकते हैं और कचौड़ी भी बना सकते हैं। ठीक है, मैदा सूजी हमारी यहाँ पर क्या है? वो है हमारे रिसोर्सेज। मैदा और सूजी हमारी क्या है? रिसोर्सेज है। अगर वो हमारे पास बढ़ जाएंगे तो हम समोसे भी बना सकते हैं और कचौड़ी भी बना सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दिया मैंने बेसिक सा। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड एंड वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ गुड्स। हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे तो हम उन दोनों गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इंक्रीज इन लेबर थ्रू पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इंक्रीज इन लेबर थ्रू पॉपुलेशन ग्रोथ। और जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, हमारे पास उतने ही लोग काम करने के लिए भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, मतलब जब एम्प्लॉयज़ को हम अच्छे से ट्रेन करेंगे, उनको सारी चीज़ें बताएंगे, उनका डेवलपमेंट करेंगे तो वो और अच्छे से काम करेंगे, जिससे हमारा प्रोडक्शन और बढ़ेगा और हमारा पीपीसी राइट टुवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट बेटर हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना?
नेक्स्ट है अपना बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट है अपना बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है। और जितना अपन हेल्थ का ध्यान रखेंगे हमारी पॉपुलेशन उतनी ठीक होगी काम करने के लिए, लोग कम बीमार पड़ेंगे, कम मरेंगे और काम ज़्यादा करेंगे, जिससे अपना पीपीसी राइट टूवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, ठीक है। अब क्या देखते हैं, अब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट देखते हैं। तो देखो पहले बनाएंगे डायग्राम इसका अपन। तो ये हो जाएगा अपना बेसिक सा डायग्राम। और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड पर शिफ्ट। यार ये गलत बन गया डायग्राम, थोड़ा सा दोबारा बनाएंगे, ऐसे दोबारा बनाते हैं, चलो। पहले पीपीसी हमारा यहाँ था, ठीक है। अब ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया, मतलब इस साइड ये शिफ्ट हो गया। तो इसका क्या क्या रीज़न होगा, पीपीसी हमारा कहाँ शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ है पीपीसी हमारा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, ठीक है। देखो पहला रीजन है इसका, रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड। पहला रीजन क्या है, रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड, ठीक है। सेकंड है डिक्रीज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कम हो गई, रिसोर्सेज हमारे पास कम हो गए, ठीक है। मतलब 1 किलो की जगह हमारे पास आधी किलो केवल आटा रह गया है सूजी का और मैदा का, तो उससे हमारे कम से कम समोसे बन पाएंगे, कम से कम कचौड़ी बन पाएंगे, ठीक है। तो हमारा पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलो यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर लेना टेक्नोलॉजी का, अपडेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब बच्चों देखेंगे अपन रोटेशन, रोटेशन ऑफ पीपीसी, मतलब इसका रोटेशन कैसे कैसे हो सकता है। तो देखो डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसका रोटेशन अपन। ये हमने खींची यहाँ से लाइन, ठीक है। ये बन गया अपना पीपीसी। अब देखो हुआ क्या, ये यहाँ से ये हो गया। अब बात समझना, कंफ्यूज मत होना, हुआ क्या है इसमें बताऊंगा मैं आपको अभी। y(x)0। अब देखो ये इसको बोलेंगे अपन रोटेशन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब y में कोई चेंज नहीं आया, y से कुछ चेंज नहीं हुआ है, y तो सेम है, कांस्टेंट है, लेकिन x पे केवल चेंज आ गया है, ठीक है। तो देखो इसे हम कैसे लिखेंगे, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर गुड एक्स मीन्स मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स विथ सेम रिसोर्सेस, ठीक है। और इसे हम बोलेंगे रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस। इसको कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस,
रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब देखो हुआ क्या है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर गुड एक्स, मतलब गुड एक्स के लिए एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, मीन्स मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। अगर टेक्नोलॉजी जब अच्छी यूज़ करेंगे हम एक्स के प्रोडक्शन में, तो उससे हमारा प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो देखो इसीलिए क्या हुआ, एक्स इंक्रीज हो गया, ठीक है, एक्स का प्रोडक्शन बढ़ गया और वाई का अपनी जगह पे कांस्टेंट रहा है, ठीक है, वो अपनी जगह से नहीं हिला है, ठीक है। अब देखो सेकंड कंडीशन देखेंगे। सॉरी, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, मतलब गुड एक्स का प्रोडक्शन तो सेम ही है, वो नहीं बढ़ा है, ठीक है, वो अपनी जगह पे ही है, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई बढ़ गया है, प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई बढ़ गया है। तो बच्चों इस कंडीशन को हम बोलते हैं रोटेशन ऑन वाई एक्सिस। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रोटेशन ऑन, इसको हम बोलते हैं रोटेशन ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रोटेशन ऑन वाई एक्सिस। अब देखो क्यों हुआ है रोटेशन, ये इसका रीजन लिखते हैं, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर गुड वाई, मतलब गुड वाई के लिए एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी है, मीन्स मोर प्रोडक्शन, मीन्स मोर प्रोडक्शन, ठीक है, मीन्स मोर प्रोडक्शन ऑफ वाई, ऑफ गुड वाई with same resources, with same resources, ठीक है। मतलब एक्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, एक्स का प्रोडक्शन तो सेम ही है, अपनी जगह पे ही है, लेकिन वाई का प्रोडक्शन बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, क्योंकि हमने उसके लिए एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करी है, इसीलिए हमारा वाई का प्रोडक्शन बढ़ा है, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन लिखेंगे इंपॉर्टेंट, उनसे पहले एक चीज और समझ लो, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये क्या होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इसकी एक डेफिनेशन लिखो, इट इज the cost of next best alternative for gone, FORE है, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल दूंगा मैं इसका आपको अच्छा सा, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। सॉरी, ये मान लो 3 जॉब हैं, ठीक है, ए को 3 जॉब मिली, ए को 3 जॉब मिली, ए की पहली जॉब थी 7,000 रुपये की, दूसरी जॉब थी 6,000 रुपये की, और तीसरी जॉब थी 5,000 रुपये की, ठीक है। ए की पहली जॉब थी 7,000 की, दूसरी जॉब थी 6,000 की, तीसरी जॉब थी 5,000 की। तो ए ने 7,000 रुपये की जॉब को ले लिया, ठीक है, 7,000 रुपये की जॉब ए ने ले ली। तो बच्चों ये जो 6,000 रुपये की जॉब है ना, ये इसके लिए होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये इसके लिए होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है।
इट इज़ द कॉस्ट, ये कौन सी कॉस्ट है, ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। फॉर गॉन का मतलब है छोड़ देना। तो हमने 7,000 रुपये की जॉब ली तो हमने ये छोड़ दी होगी और ये भी छोड़ दी होगी। तो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव, और इसमें सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा, 6,000 रुपये का है, तो इसी को हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, 3 जॉब आई थी, ए, बी और सी। 3 जॉब आई थी हमारे पास, कौन कौन सी आई थी, एक तो ए आई थी, एक बी आई थी, एक सी जॉब आई थी। ठीक है, पहली जॉब पे मिल रहे थे 7,000, दूसरी जॉब मिल रहे थे 6,000, तीसरी जॉब पे मिल रहे थे हमको 5,000 रुपये। ठीक है, इतने रुपए हमको मिल रहे थे। हमने क्या किया, हमने 7,000 वाली जॉब को ले लिया, ये वाली जॉब हमें करनी है, तो हमने क्या करा था, हमने ये वाली जॉब ले ली थी और हमने दोनों जॉब छोड़ दी थी। तो इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है, 6,000 वाली है। तो देखो इन तीनों में से सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, 6,000 है, तो इसी को हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, चलो अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिख लेना। चलो तो लिखो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है आपका, ये बन गया अपना पीपीसी। ठीक है, अब ये कैसे इफेक्ट करेगा अनएम्प्लॉयमेंट से, तो बच्चों ये सेम रहेगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों इफेक्ट नहीं करेगा, कि देखो पॉपुलेशन तो हमारी सेम है, मान लो ये 5 लोग हैं। ठीक है, तो इन 5 में से 3 को काम मिल गया और इन 2 को काम नहीं मिला, तो ये दोनों बेरोजगार हैं। ठीक है, तो ये दोनों बेरोजगार हैं। बेरोजगार का मतलब क्या है, हम रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज आर नॉट फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, हमारे रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और जब रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं तो हम इसको शिफ्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हम इसको शिफ्ट नहीं करते हैं। अगर मान लो ये 2 मर जाते इनमें से, तो हमारे रिसोर्सेज कम होते तो शिफ्ट हो जाता, लेकिन ये जिंदा हैं और इनमें से 2 को काम नहीं मिला है। इसका मतलब वी कैन नॉट यूज अवर रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा होगा, देखो ये है, यहाँ पर एक एयर डॉट डाल देना, तो हम अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, हम अपने रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हम इनका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पीपीसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पीपीसी सेम रहेगा। नेक्स्ट, YMOC इंक्रीजिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है YMOC इंक्रीजिंग, मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी, बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स। ठीक है, लिख लो, रिसोर्सेज आर नॉट फुली एफिशिएंट in production of both goods। ठीक है, मतलब अगर कोई आदमी किसी जूते का काम कर रहा है तो वो उसको हम तुरंत सैंडल के काम पर शिफ्ट करेंगे ना, तो वो तरीके से उस काम को नहीं कर पाएगा। यही रीज़न है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, कैन पीपीसी इंटरसेक्ट, क्या हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व होता है वो इंटरसेक्ट कर सकता है? द आंसर इज यस। किस केस में कर सकता है, देखो
अगर ये एक्स है, इसकी टेक्नोलॉजी एफिशिएंट हो जाए, ठीक है, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलेट हो जाए, मतलब ये समझ लो कि पुरानी हो गई, थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई, तो इसकी टेक्नोलॉजी एफिशिएंट हो गई तो मतलब इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और अगर इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी ऑब्सोलेट हो गई, आउटडेटेड हो गई, तो इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब इसको मिला दो तो ये हमारा मिल गया, तो ये हमारा पीपीसी इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है। अब देखो ऐसे ही दूसरा केस देखो इसका, ये है, ठीक है। अब देखो ये y है और ये x है। टेक्नोलॉजी फॉर गुड y एफिशिएंट, ठीक है, मतलब इसकी टेक्नोलॉजी हमारी एफिशिएंट हो गई और गुड x की टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो गई, मतलब कि इसकी टेक्नोलॉजी पिछड़ी हुई हो गई, मतलब बैकवर्ड हो गई। तो इसे मिला दो यहाँ से, ये हमने यहाँ मिला दिया, तो यहाँ भी देखो इंटरसेक्ट कर गया और यहाँ भी इंटरसेक्ट कर गया। तो इसके दो केसेस हैं, ठीक है। चलो।